अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलीहा स्पोर्ट हब। नादरा ने काफी ज्यादा खाली असामियों पर भर्ती का ऐलान किया है कि जिसमें अब आप पंजाब से नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंटरमीडिएट, FA, FSc, BA, BSc, बैचलर्स 4 ईयर की डिग्री के बाद या फिर मास्टर की डिग्री के बाद एक अच्छी जॉब की तलाश में हैं तो आप लोग ये वीडियो लाजमी देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में इन पोजीशंस के हवाले से मैं आपको मुकम्मल डिटेल दूंगी, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बताऊंगी, आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है, सारा तरीकाकार आपको इसी वीडियो में समझाऊंगी। तो अगर आप भी नादरा में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपने गूगल पर सिंपल जाकर लिखना है नादरा करियर, तो आपके सामने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी जिसका इंटरफेस कुछ इस तरह का होगा। लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप उसके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिजनेस एग्जीक्यूटिव की। अगर आप नादरा में इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम आपकी तालीम इंटरमीडिएट हो, इसमें BA, BSc वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ही आप व्यू डिटेल के ऊपर क्लिक करोगे तो जॉब की डिटेल आपके सामने शो होगी। बिजनेस एग्जीक्यूटिव ये पोस्ट ज्यादातर शहरों में है, जैसे नौशहरा, एबटाबाद, मर्दान सवाद, साहिवाल कसूर, गुजरांवाला, इस्लामाबाद वगैरह। इसी तरह लकी मरवर, डेरा इस्माइल खान, कोहाड़, चित्राल, एग्जीक्यूटिव सवाद, सियालकोट, कैंट, कसूर, BHA लाहौर, मेगा गुजरांवाला, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, नारोवाल, शेखुपुरा, ननकाना साहिब, अटक, चकवाल, जिहलम, रावलपिंडी, कैंट, इस्लामाबाद। एज लिमिट की अगर बात की जाए तो 25 ईयर्स है। 21 सितंबर 2025 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम आपकी तालीम जो है वो 12वीं पास होना जरूरी है। जॉब की लोकेशन भी बताई गई है, पंजाब में जो है वो अटक, चकवाल, पंजाब के जो शहर हैं जिसे आप अप्लाई कर सकते हैं उनकी डिटेल बताई गई है, उनके नाम बताए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जिन डिस्ट्रिक्ट से आप अप्लाई कर सकते हैं उनके नाम बताए गए हैं। इस तरह इस्लामाबाद कैपिटल अथॉरिटी में इस्लामाबाद के रूरल एरियाज आ जाते हैं, तरह चित्राल, बिल्तिस्तान। तो अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आपको जो है वो कस्टमर्स के साथ डील करना होगा, इसमें इनका डेटा एंट्री, फॉर्म फिलिंग और जो है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करना होगा। आम अल्फाज में जो भी लोग अपने ID कार्ड या फिर नादरा के दूसरे कामों के लिए आएंगे इनकी रहनुमाई और प्रोसेसिंग मुकम्मल करना आपकी जिम्मेदारी होगी। इस तरह इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस भी आप लोगों ने अच्छी तरह रीड कर लेनी है। जॉब की एडवर्टाइजमेंट भी आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जॉब की एडवर्टाइजमेंट में जो है वो आपको मुकम्मल डिटेल मिल जाएगी। अगर आप पंजाब से बिलोंग करते हैं तो आपने अपने सिटी का नाम देख लेना है। अगर आप खैबर पख्तूनख्वा से बिलोंग करते हैं तो एडवर्टाइजमेंट में आपने अपने सिटी का नाम देख लेना है और देन आपने इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। अगली पोस्ट है इसमें कॉल सेंटर एजेंट की। इसके लिए कम से कम आपकी जो क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन लाजमी है। नादरा में अगर आप कॉल सेंटर एजेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो नादरा में आपको इसमें क्या काम करना होगा, तो सिंपल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ये शामिल होगा कि फोन कॉल्स का जो है रिस्पॉन्ड करना, लोगों के सवालात हल करना, जैसे कोई टेक्निकल मसला वगैरह आसान अल्फाज में आपको फोन पर लोगों की रहनुमाई करनी होगी। तो व्यू डिटेल पे आप इसकी और भी मजीद डिटेल देख सकते हैं। इसकी ओपनिंग डेट है, एडवर्टाइजमेंट इसकी आई थी 7 सितंबर को और आप इसमें 21 सितंबर 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल, अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं क्वालिफिकेशन जो है वो BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, BS कंप्यूटर साइंस में अगर आपकी डिग्री है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में है कि इसमें कंप्यूटर सिस्टम्स और सर्विस को स्मूथ चलाना आपकी जिम्मेदारी होगी। डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर MT एंड सिक्योरिटी, इसमें भी जो है वो 16 साल एजुकेशन आपकी होना जरूरी है HEC वेरीफाइड यूनिवर्सिटी से। तो इसमें नादरा में आपकी क्या जिम्मेदारी होगी, ट्रांसपोर्ट और सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का मैनेजमेंट करना चाहिए, आपको सिक्योरिटी अमूर की निगरानी करना। इस तरह डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें भी आपकी जो क्वालिफिकेशन है उन्होंने मांगी हुई है BBA यानी बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपने जो है वो BS किया हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वालों को इसमें ज्यादा तरजीह दी जाएगी। डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर बिजनेस एनालिटिक्स, इसमें भी कम से कम आपकी तालीम जो है वो ग्रेजुएशन होना जरूरी है। जॉब की डिस्क्रिप्शन जो है वो आपने व्यू डिटेल के ऊपर क्लिक करना है तो जॉब की डिटेल डिस्क्रिप्शन आपके सामने जो है वो शो हो जाएगी। इस तरह मैनेजर डिजिटल ID कंसल्टेंट प्रोजेक्ट बेस्ड जो है वो जॉब है जिसमें आपने अगर MS कंप्यूटर साइंस किया हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर इस पोस्ट पर आपकी जॉब लग जाती है नादरा में तो नादरा की डिजिटल IT प्रोजेक्ट पर आपको काम करना होगा, सिस्टम्स को जो है वो डिजिटल और जदीद बनाना होगा। इस तरह असिस्टेंट डायरेक्टर अकाउंट पेएबल, इस तरह काफी ज्यादा वैकेंसीज हैं। आप अपनी क्वालिफिकेशन के मुताबिक किसी भी एक वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आप व्यू डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो जॉब की जो है वो तमाम तरह डिटेल आपके सामने शो हो जाएगी। आपने इसकी टर्म्स एंड कंडीशन, स्किल्स, रिक्वायरमेंट अच्छे तरीके से रीड कर लेनी है, देन आपने अप्लाई करना है। अब मैं आपको किसी भी एक पोस्ट में अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार बता देती हूँ। जैसे अगर आप इंटरमीडिएट पास हैं तो आप बिजनेस एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने व्यू डिटेल के ऊपर क्लिक किया, जॉब की डिटेल आपके सामने शो हुई, आप अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करें। आपने अप्लाई नाउ के बटन के ऊपर क्लिक किया, आपके सामने एप्लीकेशन की इंस्ट्रक्शंस शो होंगी। आपने जो है वो अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड कर लेनी है कि जिसका नाम
है पाक आइडेंटिटी। 6 नंबर पर जो है वो हेयर के बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे हाउ टू अप्लाई, यहाँ पर मुकम्मल तरीका कार बताया गया है कि कैसे आपने नादरा में जो भी वैकेंसीज आती हैं आप उसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको जो है प्रोसीजर समझाया गया है। सबसे पहले जो है वो आपको बताया गया है कि आपने अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पर एक ऐप डाउनलोड कर लेनी है जिसका नाम है पाक आइडेंटिटी। उसके बाद जो है वो आप खुद को रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के लिए जो है वो आपको अपना मोबाइल नंबर देना होगा, ईमेल देना होगा, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लिखना होगा और पासवर्ड को री एंटर करना होगा। देन आप खुद को जब रजिस्टर कर लेंगे उसके बाद जो है आप खुद को लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद मोबाइल नंबर पर और ईमेल पर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। आप फिंगरप्रिंट से जो है वो खुद को वेरीफाई करेंगे। जब आप खुद को वेरीफाई कर लेंगे तो कुछ इस तरह का जो है इंटरफेस आप लोगों के सामने शो होगा। उसके बाद दोबारा आप जो है नादरा की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे और दोबारा आप जो है साइन इन करेंगे। वही आप अपना यूजर नेम लिखेंगे, यूजर नेम में आप अपनी ईमेल लिखेंगे और पासवर्ड लिखेंगे और साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद जो है वेरीफाई योर रिक्वेस्ट आपके मोबाइल पर आएगी। एक नोटिफिकेशन आएगा, उस नोटिफिकेशन में कुछ इस तरह की ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट होगी जिसमें आपका आईडी कार्ड का नंबर लिखा हुआ होगा और ये नादरा की तरफ से मैसेज आएगा। जो है वो लॉगिन रिक्वेस्ट रहेगी आपके सामने, आप यस के बटन पर जो है वो क्लिक करेंगे। 12 स्टेप में दोबारा जो है आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे। अब आप जो है वो लॉगिन हो चुके हैं और रजिस्टर्ड भी हो चुके हैं। तमाम तो जो है आपका प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है। अब आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप उस वैकेंसी पर क्लिक करेंगे और अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे और आपका अप्लाई हो जाएगा। तो ये मुकम्मल तरीका कार था जो 12 स्टेप में समझाया गया है। आप इसी तरीके से आपने जो है वो नादरा की जॉब में जो है अप्लाई करना है। तो अब बात आती है सिलेबस की। तो जैसे ये डाउनलोड का बटन है, सिंपल क्वेश्चन के ऊपर जो है वो आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है इनका सिलेबस भी शो हो जाएगा। जिस भी पोजीशन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं इनका ऑनलाइन टेस्ट के जो सैंपल क्वेश्चन है वो आप लोगों के सामने शो होंगे। इनको आपने अच्छे तरीके से जो है रीड कर लेना है। देन आपने इंटरव्यू देने जाना है। इंटरव्यू के बाद जो है आपकी फाइनल सिलेक्शन होगी। जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट होंगे उनको ही फाइनल जो है वो नादरा ऑफिस में रखा जाएगा। अगर आप इनमें से किसी भी जॉब के लिए अहल हैं तो देर मत करें और जल्दी से अप्लाई करें। मजीद ऐसी गवर्नमेंट जॉब्स और अपडेट्स के लिए मेरे चैनल अलीहा स्पोर्ट हब को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी घंटी के निशान पर भी प्रेस करें ताकि आइंदा वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक बर वक्त पहुंच सके और दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि सबका फायदा हो। तो मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।